प्रथम लागू दो चरण को, धन के न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धन नजर खोलो बातिन। फल न वालों निरखु नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और श्री श्रृंगार ग्रंथ के 18वें प्रकरण के 57 नंबर चौपाई तक हमारा हो चुका है और आज हम 58 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ए देखत अचरज भूखन, बैठे अंग को लाभ। अब मामती जी धामधनी अक्षरातीत के चरणों में धारण किए हुए आभूषणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें झांझरी का किया है और अब आगे घुंघरी का किया है और इसमें कांबी का वर्णन इससे पहले वाली चौपाई में किया है और उसी के बारे में आगे भी इस चौपाई में कह रहे हैं। ए देखत अचरज भूखन, कहते हैं कि इन आभूषणों को देख करके बहुत आश्चर्य होता है। बैठे अंग को लाभ, कैसे धामधनी के अंगों से चिपके हुए, चाहे गले के हार हो, चाहे बाजूबंद हो, चाहे चरणों में पहने हुए आभूषण हो, चाहे मुद्रिकाएं हो, चाहे अंगूठी हो, कुछ भी, कोई भी आभूषण, क्योंकि आभूषण अंगों में ही धारण किए जाते हैं। और किस तरह से ये आभूषण धनी के अंगों में लिपटे हुए हैं, ये प्रेम का प्रतीक है और एकत्व का प्रतीक है। क्योंकि प्रेम में और एकत्व में जब हम एक हैं तो दो कैसे हो जाएं। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाये। तो यहाँ पर एकत्व और प्रेम का परिचय दिया है कि किस तरह से ये आभूषण धनी के चरणों को चिपके हुए हैं। ये शोभा कहीं न जावहीं, कोई देखे जिन सिर भार। अब इंद्रावती जी कहती है ये शोभा कहीं नहीं जा सकती और देख भी वो ही सकता है जिसके ऊपर धनी की मेहर हो और जिसका ये सौभाग्य हो। बिना सौभाग्य के, बिना निस्बत के, बिना धामधनी के, मेहर के इन आभूषणों की शोभा को देखा भी नहीं जा सकता। वही देख सकते हैं जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त है, जिन पर धामधनी की कृपा है। स्वरूप पुतलियों मोतियों है ऊपर हर जंजीर। अब प्रत्येक जंजीर के ऊपर मोतियों की पुतलियां बनी हुई है, मोतियों की पुतलियों के स्वरूप बने हुए हैं आभूषणों के ऊपर, जंजीरों के ऊपर। शोभित सन्मुख चेतन, क्यों कहूं इन मुख नीर। शोभित सन्मुख चेतन, सन्मुख माने प्रत्यक्ष रूप से, जो बिल्कुल सामने शोभित सुशोभित हो रहे हैं और जो चेतन है, आभूषण भी चेतन है और किस तरह से कितनी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों कहूं इन मुख नीर। अब देखो नीर के बहुत अर्थ हैं। नीर का अर्थ जल भी है, लेकिन नीर सागर रूहों का भी है, रूहों की शोभा का भी है, लेकिन यहाँ पर नीर का अर्थ माया है। कहूं इन मुख नीर, इस माया के मुख से मैं इसकी शोभा के बारे में कैसे कहूं, किस तरह से
वर्णन करूं, उस शोभा को तो चितवनी के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देख करके ही जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इंद्रावती जी कहती हैं उस सौंदर्य का मुख से वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस सौंदर्य का वर्णन करने के लिए इस संसार में कोई शब्द ही नहीं है। कहते हैं हक चाही वाणी बोलत, हक चाही जोत धरत। यही तो परम धाम की खूबी है। धनी भी रूहों के मन माफक बोलते हैं, सब कुछ जैसा वो मन में चाहती हैं वैसा करते हैं, जैसा रूहें मन में चाहती हैं वहीं पर रूहों को लेके जाते हैं। और आभूषण भी राज्य के अंगों का ही स्वरूप है, उनके दिल से ही प्रकट है। किस तरह से ये आभूषण भी रूह जाते हैं, राज्य को रिझाते हैं, जैसा राज्य चाहते हैं वैसी वाणी बोलते हैं, जैसी उनके मन में इच्छा होती है वैसी बड़ी मधुर, अमृत से भी मीठी वाणी ये आभूषण बोलते हैं। बड़ी मधुर आवाज निकलती है इन आभूषणों से। हक चाही जोत धरत, और जैसा धनी दिल में चाहते हैं वैसा ही ये प्रकाश धारण करते हैं। नई इच्छा होती बहुत ऊंची आवाज सुनने की तो धीमी आवाज में बोलते हैं, नई इच्छा होती कि बहुत प्रकाश हो, इस समय हल्का प्रकाश हो, धीमा धीमा मध्यम मध्यम, तो वैसा ही वो प्रकाश करते हैं, बहुत तेज प्रकाश नहीं करते। जैसा उनके दिल में इच्छा होती है वैसा ही वो आभूषण करते हैं। खुशबुए नरमाई हक चाई, और यहाँ तक कि सुगंध, कोमलता उन आभूषणों में धनी की इच्छा के अनुसार है। जैसा धनी चाहते हैं वैसी ही वो दिव्य गंध देते हैं, वैसे ही सुगंध निकलती है उन आभूषणों से। जबकि फूलों से सुगंध निकलती है, लेकिन यहाँ आभूषणों से भी सुगंध निकलती है, एक दिव्य प्रकार की गंध निकलती है। हक चाहिए सब करत, और सब धनी की इच्छा अनुसार करते हैं। जैसा धाम धनी चाहते हैं उनको रिझाने के लिए वैसा ही करते हैं आभूषण, वैसी ही वाणी बोलते हैं, वैसा ही प्रकाश धारण करते हैं, वैसी ही सुगंध देते हैं, वैसी ही कोमलता धारण करते हैं। जैसे स्वरूप रूहन के चरणों लगे गिरदवाए, जिस प्रकार से मूल मिलावे में मध्य में युगल स्वरूप का सिंहासन है, चारों ओर रूहों के स्वरूप धनी के चरणों में घेर करके बैठे हुए हैं। गिरदवाई मैंने चारों ओर घेर करके, चरणों लगे मैंने चरणों में लगे हुए हैं, चरणों में बैठे हुए हैं। क्यों पुतलियां मोतिन की कदमों रही लगता है, वैसे ही मोतियों की पुतलियां भी धामधनी के चरणों से लिपटी हुई हैं। जैसे रूहें राज्य के चरणों में बैठी हैं गिर करके, वैसे ही मोतियों की पुतलियां भी कहाँ बैठी हैं, कहाँ है, राज्य के चरणों में जो आभूषण है उनके कदमों को लिपट करके, गलबैया डाल करके कैसे बैठी हैं। तो सब समूह भूखन जब देखिए अद्भुत शोभा लेत। अब अलग अलग वर्णन किया गया है। झांझरी का अलग, घुंगरी का अलग, काबी का अलग, और काबी के ऊपर जो पड़ा आया उसका अलग। अब अगर इन चारों को मिलाकर के महामती जी कह रहे हैं कि जब सभी आभूषणों को इकट्ठा सामूहिक रूप से, यानी कि झांझरी, घुंगरी, काबी, करड़ा, इन चारों को मिलाकर के देखा जाता है अद्भुत शोभा ले, तो ये चारों जोड़े जो चरण के हैं, ये चारों आभूषण बड़ी आश्चर्यमयी शोभा को धारण करते हैं। इनकी शोभा बड़ी आश्चर्य से युक्त है। जुबा खूबी क्यों कह सके, हक दिल चाहिए शोभा ले। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि किस तरह से
जुबा खूबी क्यों कह सके, कि ये जो जुबान है जो इस माया के ब्रह्मांड की है, तो माया के ब्रह्मांड की इस जुबान से उस सौंदर्य को नहीं कहा जा सकता, उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं हक दिल चाहिए शोभा ले, सभी आभूषण राज्य की इच्छा के अनुसार ही शोभा को धारण करते हैं, वैसी उनकी शोभा बनती है जैसी धनी के मन में चाहना होती है, इच्छा होती है। हाथ दीजे भूखन पर, सो हाथों लगत नाही। कहते हैं हाथ दीजे भूखन पर। अब इंद्रावती जी कह रही हैं यदि हम अपने हाथ से धनी के आभूषणों को छूते हैं तो छूने पर हाथों लगत नहीं, हाथों में नहीं आती। कि अब देखो इस चौपाई में कहा है कि आभूषण हाथों में नहीं आते, और जबकि तीसरी और चौथी चौपाई जो है उसमें कहा गया है हृदय में इच्छा बाद में होती है, पूर्ण पहले हो जाती है। अब जब इच्छा दिल में आई कि हम आभूषणों को छू लें, तो क्यों नहीं छू सकते भाई। तो आगे ये बात स्पष्ट की जाएगी अगली चौपाई में, क्योंकि ये जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है, वे क्यों नहीं छू सकते। जब दिल में इच्छा आई कि धनी के आभूषणों को छू कर देखें, तो छू क्यों नहीं सकते। अब आगे आता है कि इंद्रावती जी जैसे राज्य हैं, और इंद्रावती जी के जब भी यानी कि कुछ उन्हें खिलाते हैं या मुख में डालते हैं, आप अष्टपैर की सेवा में सुनते ही हो कि जिस तरह से दामदनी भोजन कर रहे होते हैं और कैसे मेवा निकाल करके इंद्रावती के मुख में डाल देते हैं, कहते हैं ये बहुत सरस है, मीठा है। तो यानी कि स्पर्श तो होता ही है ना, शरीर का स्पर्श, अंगों का स्पर्श होता है। तो धनी के आभूषणों को छू लेना भी स्वाभाविक ही है। तो अब ये बात जो है वो अगले जैसे धनी सैर करने जाते हैं, कुंज निकुंज वनों में जाते हैं, या पांचवी भूमिका में पश्चिम की चौगान में कहीं पर भी, तो दामदनी के वस्त्रों का स्पर्श तो होता ही होगा। अब उसी के बारे में जब ये मन में जिज्ञासा उठी, तो उसी के बारे में अगली चौपाई बताई गई है। अर्स तन हाथ अर्स तरे, एक दूजे परस होए। कि परम धाम में तन कौन से है, नूरमय। नूरमयी तन जो है वो परम धाम के दूसरे नूरमयी तनों को छू लेते हैं, और कोई नहीं छू सकता। जो नूरमयी तन है वो नूर के बने हैं, तो परम धाम में एक तन जो नूर का बना है, तो एक दूजे परस हो, क्योंकि दोनों अरस परस है, वो दूसरे के तन को छू सकते हैं, छू लेते हैं। हाथ वस्त्र या भूखन, हाथ हो चाहे वस्त्र हो या आभूषण हो, क्योंकि आपने लीलाओं में भी पढ़ा है और वैसे भी कई जगह आता है कि राज्य किस तरह से हाथ पकड़ के रुको सुखपाल में बैठाते हैं। तो हाथ वस्त्र या आभूषण, दूजा अर्स तने लगे न कोई। कहते हैं कि परम धाम के इन तनों के जो हाथ हैं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, उनको कोई और दूसरा छू भी नहीं सकता। अब दूसरे से मतलब क्या है, परम धाम की वहदत में योग माया का एक कण भी प्रवेश नहीं कर सकता। योग माया का एक जर्रा भी, जबराइल ने कह दिया था कि मेरे पर जलते हैं, नूर तो जल्ला की तजल्ली, जलावे मेरा पर, वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। और काल माया की तो किसी वस्तु का प्रवेश कल्पना ही नहीं है कि काल माया की कोई वस्तु वहां प्रवेश कर ले। तो अब ये प्रश्न उठता है कि धनी के आभूषणों को हाथों से छूने की बात क्यों कही गई है। अब इसके लिए भी अगली चौपाई बताई है। और हाथ कोई है नहीं कैया वास्ते भूखन के, और वस्त्र ना कछु भूखन जो इत नमूना लगे। और हाथ कोई है नहीं। अब कहते हैं कि जो ये वर्णन किया गया है परम धाम का है, वह वाहिदत है,
एक दिली है। वहां परम धाम में किसी और हाथ की बात तो है ही नहीं। राज्य के अंग स्वरूप ही श्यामा जी हैं, श्यामा जी के अंग स्वरूप रुए हैं, सभी एक ही तो हैं। तो धामधनी के आभूषणों के जो वास्तविक स्वरूप है उसको दर्शाने के लिए ये कहा गया। तो कहते हैं कि किसी भी ऐसे वस्त्र या आभूषण का अस्तित्व नहीं है जिसको इस संसार में हम कोई दृष्टांत दे करके, उदाहरण दे करके, नमूना दे करके समझा सके। क्योंकि परम धाम का एक एक कण चेतन है, सच्चिदानंदमयी है। वहां के वस्त्र आभूषण भी पर बिल्कुल पारब्रह्म के अखंड स्वरूप के समान है, उन्हें भिन्न नहीं मान सकते। वो भी चेतन है, अखंड है। तो इस बात को दर्शाने के लिए ही ये बात कही गई है कि परम धाम के वस्त्र और आभूषण इस संसार के नश्वर वस्त्र और आभूषण नहीं है, वो दिव्य आभूषण है। उनमें दिव्य गंध है, उसमें नूर है। तो हाथों से वस्त्रों और आभूषणों को ना पकड़ने का जो बात आई है ना, जो इस चौपाई में कही गई है, वो किस लिए? क्योंकि वहां सब ब्रह्म रूप है। वहां की ब्रह्म रूपता को, वहां की चेतनता को, ये सब चेतन है। वहां की अखंडता को, वहां सब अखंड है। और वहां की अलौकिकता यानी कि दिव्यता, कि वहां सब कुछ दिव्य है। तो इस तरह से सब त्रिगुणातीत हैं, इस बात को दर्शाने के लिए कही गई। क्योंकि वहां सब कुछ अखंड है, दिव्य है, ब्रह्म रूप है, चेतन है, सच्चिदानंदमयी स्वरूप है। तो इसलिए ये बात कही गई है, वरना ये प्रश्न उठता ही नहीं। और हाथ कोई है नहीं, तो और कोई हाथ तो है ही नहीं, दूसरा कोई और नहीं छू सकता। श्यामा जी सखिया तो उन्हीं के अंग रूप हैं, छू सकते हैं, बाकी और कोई नहीं छू सकता। क्योंकि इस संसार में कुछ और ऐसा है ही नहीं जिससे कोई दृष्टांत दिया जाए, कोई उदाहरण दिया जाए, कोई नमूना दे दिया जाए। तो इसलिए ऐसा कह दिया कि उसे कोई छू नहीं सकता है। एक हमेशा वाहिदत, दूजा चरा न काहू कित। परम धाम में तो हमेशा वाहिदत है, एक दिली है। तभी कहा गया सब लीला अद्वैत। योग माया के ब्रह्मांड को अद्वैत कहा है, काल माया के ब्रह्मांड को द्वैत का ब्रह्मांड कहा है, क्योंकि यहाँ दो हैं। और जो परम धाम है उसे कहा गया है सब लीला अद्वैत। या वहां कहा गया है कि वहां पर एकत्व का साम्राज्य, वहां वाहिदत है, एक दिली है। दूजा चरा न कहूं कित। और इसके अलावा वहां कहीं भी कुछ भी दूसरा है ही नहीं, कोई अस्तित्व है ही नहीं। नहीं नहीं, कहने का भाव है सिर्फ राज्य ही है। राज्य के दिल से सब प्रकट होते हैं हकीकत के रूप में, लीला रूप में। तो वहां दूसरा कोई और है ही नहीं, सब राज्य के अंग हैं। तो कहते हैं कि परम धाम में चाहे 25 पक्ष हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, खूब खुशहालियां हैं, अक्षर ब्रह्म है, माँ लक्ष्मी है, सब राज्य के दिल से, सब उनके मार्फत स्वरूप से प्रकट हुए हैं। तो वो सभी क्या हैं? हकीकत के रूप में है। दिल, राज्य का दिल तो मार्फत है, मार्फत से प्रकट हुए तो हकीकत बन गए, तो हकीकत के रूप में है। तो सब में एकमात्र धाम धनी का दिल ही लीला कर रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि राज्य के अतिरिक्त वहां कुछ और है ही नहीं। जैसा कि खिलवत के 16वें प्रकरण में भी आप पहले पढ़ चुके हो ना, अर्स जिमिए दूसरा कोई और धरावे ना। यानी कि उस परम धाम में दूसरा कोई है ही नहीं जिसका कोई और नाम रखा जाए, एक पारब्रह्मी है। ए लिखिया वेद कतेब में कोई नहीं खुदा बिन कहूं। ये वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है कि खुदा के अलावा और कोई है ही नहीं। तो ये बात स्पष्ट है कि राज्य के अलावा कुछ और है ही नहीं। वाहिदत का वाहिदत में वस्त्र भूषण पहनत। अब परम धाम के जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, चाहे वो युगल स्वरूप हैं, सखियां हैं, जो चाहे युगल स्वरूप धारण करते हैं, चाहे सखियां धारण करती हैं, जो भी वस्त्र आभूषण तनों में धारण किए जाते हैं, ये नूर है इन अंग का। वो वस्त्र और आभूषण अंगों का ही नूर है, वो अंगों का ही प्रकाश है। तो कहते हैं
ये सब धामधनी के अंगों के नूरी स्वरूप हैं। ए शून्य जो ना नासत, ये शून्य निराकार से उत्पन्न होने वाले पदार्थ नहीं है जो नष्ट हो जाएं। ना नासत, कभी नष्ट नहीं होते, अखंड है। माया के ब्रह्मांड में जो उत्पन्न हुआ है वो मिट जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। ये सब हमेशा अखंड रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। तो बताया है कि परम धाम में लीला रूप में सभी स्वरूप एकत्व के ही स्वरूप, सब में वायदत है, सब में बराबर गुण है, सब में सबकी शोभा बराबर है, सब नूरमयी है। तो इसलिए इस चौपाई में कहा है कि परम धाम में एक वायदत है, एक दिली है और कुछ है ही नहीं। राज्य का मार्फत स्वरूप है और मार्फत स्वरूप से ये सब हकीकत के रूप में प्रकट होते हैं। ए मिही बातें अरस सुख की, ये बहुत बारीक बातें हैं। मी मैंने बड़ी बारीक बारीक बातें हैं। और अर्श के परम धाम के सुखों की, परम धाम के सुख की ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। सो जाने अर्श अरवाहें, ये परम धाम की अरवाहें जानती हैं, परम धाम की रूहें जानती हैं। इन जिमी सो जानही, जिन मोमिन कलेजे धाए। अब कहते हैं इस परम धाम के बारे में, ये इनकी जो ये बात की जा रही है वहां के सुखों के बारे में, परम धाम की जमीन के बारे में। जिमी, जिमी मैंने परम धाम जिसके बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में वो ही जानती है जिन मोमिन कलेजे घाये, जिन मोमिनों के कलेजे में इस शोभा को देख करके कुछ चोट लगी हो। जिसके चोट ही नहीं लगी, वही का ना दर्दी दर्दा जाने, दर्दी ही दर्द को जानता है, जिसे दर्द होता है। तो कहते हैं कि बस वही रूह जान सकती है जिसने उस सौंदर्य को देखा हो और उस सौंदर्य को देख करके उसके कलेजे में घाव हुआ, चोट लगी हो। तभी तो कहते में आता है ना कि जब लग चोट न निकसी फूट, जब तक चोट नहीं निकलती तो सिर्फ गाने से या रोने से या कथन मात्र से कुछ नहीं होता। जब तक आशिक के कलेजे में घाव नहीं होता, चोट नहीं लगता, अपने माशूक की शोभा को देख करके, सौंदर्य को देख करके। इन जिमी आशिक क्यों रहे, वे खिन में डारत मार। अब कहते हैं कि जब एक आशिक रूह राज्य के इस सौंदर्य को देख ले तो वो इस जमीन में रह ही नहीं सकती। कैसे रह सकती है? वह खिन में डारत मार, वो तो पल भर में ही क्या करेगी, अपने आप को मारना का मतलब क्या है? सर्वस्व समर्पण कर देना। वो तो उस प्रीतम की, उस धामधनी की इस शोभा को देख करके उसमें डूब करके अपने अस्तित्व को खो देगी, अपना अस्तित्व खत्म कर देगी। तोलो रहे सऊर में, जो लो रखे रखना। तब तक रूह इस सहूर में रहती है जब तक राजी उसे रखना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है, जब तक धामधनी का हुक्म है, आदेश है, जब तक वो इस शरीर को रखना चाहते हैं, तब तक वो अपने प्रीतम की शोभा को या उनकी चिंतन में, मनन में, उनकी शोभा में, उनके सौंदर्य में, उनके रूप को देखने में, चितवनी में लगी रहती। सऊर में नहीं, चितवनी। तोलो रहे सऊर में, तब तक वो चितवनी के द्वारा ही अपने कीर्तन की शोभा को देखती रहती है। ये शरीर धनी के हाथ में है, जब चाहे तब छूटता है, ऐसे ये शरीर नहीं छूटता। तो कहते हैं यही काम आशिकन के, फेर फेर करे वर्णन। बस अब इंद्रावती जी कहती हैं आशिक रूह का तो यही काम है कि वो बार 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 वर्णन करे। बस आत्माओं का तो यही मुख्य काम है, फिर स्वरूप को निरखिए, रूह को लागी यही रट। रूह को बस यही रट होनी चाहिए कि मैं बार बार उस युगल स्वरूप का दीदार करूं, उस स्वरूप को देखूं।
और अपनी सुरता को हमेशा मूल मिलावे में रखना चाहिए। जहाँ धामधनी बैठे हैं और सारी ब्रह्मात्माएं बैठी हैं, तो कहते हैं यही काम आशिकन के, जो आशिक रूह है उसका तो यही काम है। जैसे चितवन है, चितवन में आत्मा को जो भी कुछ भी दिखता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन उसका थोड़ा ही जीव को अनुभव होता है, अंश मात्र, पूरा नहीं होता। जो सुख पर आत्म को होता है वो सुख आत्म को नहीं मिलता, जो आत्म को मिलता है वो जीव को नहीं मिलता, जो जीव को मिलता है वो इस तन को नहीं मिलता, शरीर को नहीं मिलता, अंश मात्र ही मिलता है। तो जिस प्रकार से जीव ब्रह्म वाणी का चिंतन करे, मनन करे। देखो, अगर मान लो हम राज्य का श्रृंगार पढ़ रहे हैं, चिंतन नहीं भी कर रहे और उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो आनंद तो प्राप्त होता है ना। तो वो किसके लिए होता है? जीव को होता है, क्योंकि जीव द्वारा हम ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन कर रहे हैं। तो ये जीव को सुख की अनुभूति होती है, ये आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा तो सब जानती है, परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करती है, उसके लिए कुछ अलग है ही नहीं। जो राज्य के दिल में है पर आत्म के दिल में है, जो पर आत्म के दिल में है वो आत्म के दिल में है, तो उसको नहीं होता। तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में तो आनंद में ही है, वो आनंद में मग्न है, क्योंकि वो जीव के ऊपर बैठी हुई है और बैठ करके इस खेल को देख रही है। अब जीव जो ग्रहण करता है ज्ञान, या सुख को ग्रहण करता है, दुख को ग्रहण करता है, तो वह किस तरह से, जो आत्मा है वो जान लेती है, लेकिन वो मात्र दृष्टा है। ज्ञान से जान तो लेगी, सुख का भी अनुभव करेगी और दुख का अनुभव भी करेगी, जीव कर रहा है, लेकिन आत्मा दृष्टा है, वो भी कर रही है, उसको देख रही है, लेकिन दृष्टा होने के कारण वो कुछ कर नहीं सकती। तो और ना वो चिंतन मनन से, अगर मान लो चिंतन करने से, मनन करने से, ज्ञान से, उसे जो भी जीव को आनंद को प्राप्त हो रहा है वो आत्मा को नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिति में आत्मा के ऊपर जीव भाव हावी हो जाता है। तो कहते हैं कि धामधनी आगे कहते हैं, विध विध सुख स्वरूप के सुख लेवे सिंगार भिन्न भिन्न। अब जो सुख के स्वरूप हैं राजश्यामा जी, युगल स्वरूप, वो जो रूह है वो जीव के अंतस्करण में इन सुखों का अनुभव करती है, विध विध सुख स्वरूप के, उन स्वरूपों के सुखों का, अनेक प्रकार के सुखों का वो अनुभव करती है। सुख लेवे श्रृंगार बिन, और फिर चितवनी में डूब करके अपने, जो धामधनी ने, हमारे प्राण वल्लभ ने, जो अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हैं, श्रृंगार किया है, उसे अपने अंतस्करण में उतार करके आनंद का अनुभव करती है, आनंदित होती है। देखो, आत्मा का आनंद अलग है, जीव का आनंद अलग है। जीव भी आनंद लेता है जब वो वाणी में डूबता है, जब वाणी पढ़ता है, श्रृंगार का वर्णन सुनता है, धामधनी के नूरमय स्वरूप को सुनता है कि ऐसा नूरमय स्वरूप है, इतना प्रकाश है कि उनके नख से जरा सी ज्योति निकल रही है और आकाश तक पहुंच रही है। कैसा वो नख होगा, कैसे वो आभूषण होंगे, कैसे एक एक नग में कितने कितने रंग होंगे, उन रंगों में कितनी कितनी किरणें होंगी, किरणों में कितनी तरंगे होंगी। तो ये ज्ञान द्वारा तो जीव मालूम कर रहा है ना, जीव को अनुभव हो रहा है और जीव को आनंद भी प्राप्त हो रहा है। वाणी पढ़ते हैं तो आनंद की प्राप्ति तो होती है, आनंद तो मिलता ही है, तभी हम पढ़ते हैं और मन करता है कि और पढ़ें। अब सोचो कि जीव को इतना आनंद मिलता है, तो जीव के अंदर ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया, तो जीव आत्म की, अगर मान लो वो चितवने में बैठती है, आनंद लेने के लिए उसमें रुकावट नहीं डालता, वो सहयोगी बन जाता है, क्योंकि उसे भी आनंद चाहिए, क्योंकि आत्मा जो आनंद लेगी अंश मात्र तो उसे प्राप्त होगा ना, तो इसलिए वो भी आनंद चाहता है। तो इस प्रकार से एक रूह
किस तरह से सारी शोभा को दिल में बसा करके अपने प्रीतम से एक रूप हो जाती है, किंतु ज्ञान की अवस्था में ये उपलब्धि नहीं होती। ज्ञान की अवस्था में तो सिर्फ ज्ञान ही मिलता, लेकिन जो प्रेम की अवस्था है, उस प्रेम की अवस्था में यहाँ पहुंचा जा सकता है और ऊपर। जैसे हमारे सामने हिमालय है, अब ये तो है कि हिमालय है, लेकिन उसके सामने पर्दा हो तो ये थोड़ी कि हिमालय है ही नहीं। मान लो कोहरा है, हम बाजार जा रहे हैं, धुंध है, बड़ी धुंध है, और आगे मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर हमको नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मंदिर है ही नहीं। मंदिर वहां, यानी कि धुंध ने मिटा दिया, धुंध हटेगी तो मंदिर दिखाई देगा। धुंध मंदिर को नहीं मिटा सकती, मंदिर की शोभा को नहीं मिटा सकती, कुछ समय के लिए पर्दा डाल देती है। ऐसी माया ने रूहों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। जैसी रूह इस माया के पर्दे से अलग होती है तो वो अपने प्रीतम का दीदार कर सकती है, उसे देख सकती है। तो युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को पढ़ना, सुनना, तो सुनने से जीव और उसके अंतस्करण को आनंद प्राप्त होता है, और चित्वनी में आत्मा को प्रत्यक्ष आनंद मिलता है, साक्षात आनंद मिलता है, और जीव को अंश मात्र मिलता है। यही आहार आसिकन का, यही शोभा श्रृंगार। अब मामती जी कह रहे हैं कि जो आशिक रूह है, जो धनी से प्रेम करती है, जो धनी को पाना चाहती है, उसका आहार यही है। क्या आहार है उसका? दामदनी की शोभा को देखना, उनके श्रृंगार में डूबना, उनके सौंदर्य में डूबना, और हर पल उनका दीदार करना। यानी कि जो युगल स्वरूप है, उनका जो सौंदर्य है, उसके अंतस्करण में बस जाए, अंदर तक उतर जाए। तो किस प्रकार से अगर ऐसा होता है तो एक रूह चितवनी में अपने परात्म को भी देख लेती है। तो किस प्रकार से वो जो वाहिदत के स्वरूप हैं और रूहें हैं, उनको भी चितवनी में देखती है। तो अगर मान लो कोई रूह प्रेममयी चितवनी की गहराइयों में डूबती है तो वो मार्फत अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तभी कहे झीले सागर वाहिदत में मेर सागर अपार। ये मेर का जो सागर है ना धनी की, और वाहिदत का सागर अपार है, असीम है, अनंत है। तो किस तरह से ये आहार, ये आत्मा का आहार है। जैसे शरीर को भी जीवित रहने के लिए आहार चाहिए, बिना भोजन खाए, बिना कुछ लिए शरीर नहीं रह सकता। ऐसे भी आत्मा भी अपने प्रीतम की शोभा को देखे बिना रह नहीं सकती, उसके स्वरूप को देखे बिना रह नहीं सकती। तो ये एक आशिक रूह का आहार है। झीले सागर वाहिदत में, तब एक रूह जब इस शोभा श्रृंगार में डूबती है, प्रेम में चितवनी करती है, गहराई में डूबती है, तब वो क्या करती है, उसमें झेलना करती है। और धनी का दिल तो जो है ना अपार है, आठों सागरों का रस पान करती है वो रूह। और किस तरह से राज्य के दिल के गुज रहस्यों को भी जान लेती है जब वो इतनी गहराई में उतरती है, क्योंकि वो वाहिदत और मेर के सागर में कीड़ा कर रही होती है, उसमें झीलना कर रही होती है। मामत देखें विवेक सो हक बस्तर और भूखन। अब श्री मामती जी कह रहे हैं कि जो मेरी रूह है, मेरी आत्मा है, वो अपने प्राण प्रीतम के वस्त्रों को और आभूषणों को विवेक पूर्वक देख रही है। विवेक पूर्वक क्या है? विवेक कहते हैं जो इस वाणी के द्वारा मिलता है हमें, वाणी के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, हमें ये विवेक मिलता है कि दामदनी कैसे है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी लीला कैसी है,
तो किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार से बड़े विवेक पूर्वक देख रहा हूं। अब विवेक पूर्वक देखना जो है ना, उसका अर्थ है जैसे हमारा ये पंच भौतिक शरीर है, इसके अंदर अंतस्करण है, जीव है। तो जो हमारा जो शरीर है, अंतस्करण है, जीव है, और संसार के मोह से अलग होकर के, बिल्कुल इन सब से अलग होकर के, बिल्कुल निर्विकार होकर के, सरल भाव से, निष्कपट हृदय से, प्रेम भरी दृष्टि से देखना। जैसे एक बालक के अंदर कोई विकार नहीं होता, और किस तरह से वो निश्चल साफ हृदय से किसी को देखता है और कैसे उसको खींच लेता है अपनी तरफ। तो इसमें बताया है, हमें ये सिखापन दी है, हमें ये बताया है कि हमें अपने धाम के अपने हृदय में, राज्य ने हमारे हृदय को धाम बनाया है ना, तो अपने धाम हृदय में राज्य के वस्त्र और आभूषणों सहित सारे अंगों की शोभा को दिल में बसाना है। सब अंग शोभा, अंगों की सारी शोभा, वस्त्रों की, आभूषणों की हमें दिल में बसानी है। जो दिल रूह होए रोशन, जिससे वो शोभा को देख करके, उस नूर से, उस शोभा से हमारी आत्मा और अंतस्करण में प्रकाश हो जाए, अंदर प्रकाश हो जाए। तो किस प्रकार से बताया है, दिल रूह होए रोशन। श्री महामती जी अब उन्होंने तो ये सब कुछ प्राप्त कर लिया है, हफ्ते में ही तनी वो प्राप्त कर चुके हैं। ये तो हमारे लिए सिखापन दी है कि किस तरह से हमें राज्य के वस्त्रों को, आभूषणों को बड़े विवेक पूर्वक देखना है, और सारे अंगों की शोभा को, श्रृंगार को अपने हृदय में बसाना है, ताकि हमारे दिल के अंदर प्रकाश हो जाए, रोशनी हो जाए, और वो छवि हमारे अंदर अंकित हो जाए। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। श्री महामति देखें विवेक सो, श्री महामति देखे विवेक सो, अक बस्तर और भूषण, और भूषण, सब अंग शोभा अंगों की, सभी अंग शोभा अंगों की, जो दिल रूह होए रोशन, जो दिल होए रोशन। तो श्री प्राणनाथ प्यारे